प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है क्लोनल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दो ब्रीडिंग मेथड्स हैं जिनका यूज इस सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में किया जाता है। सबसे पहले क्लोनल सिलेक्शन की अगर अपने बात करें तो इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो क्लोनल क्रॉप्स हैं उनमें नेचुरली जो डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, अगर हम सिलेक्शन के द्वारा उसका एक्सप्लॉइटेशन करें तो ये जो प्रोसेस है वो क्लोनल सिलेक्शन कहलाता है। तो क्लोनल सिलेक्शन के ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो जो नेचुरल जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है क्लोनल क्रॉप्स के अंदर, वो जल्दी ही एक्सप्लॉइट हो जाती है क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा। तो उसके बाद उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो उसके बाद हम लोग फर्दर इम्प्रूवमेंट जो है वो सिलेक्शन के द्वारा नहीं कर सकते, जो फर्दर इम्प्रूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है इन क्रॉप्स के अंदर। तो फिर हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो जो मेन पर्पस है हाइब्रिडाइजेशन का वो यही है कि हम इन क्लोनल क्रॉप्स के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को रीडेवलप कर सकें, ताकि फिर से इन क्लोनल क्रॉप्स के अंदर सिलेक्शन के द्वारा फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है हाइब्रिडाइजेशन करवाने का। अब इसमें जो जनरलाइज्ड आउटलाइन है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन इस पे आता है तो ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं, क्लोन ए का क्रॉस करवाते हैं क्लोन बी के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट्स हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे सेकंड ईयर हम लोग जो है वो F1 जनरेशन जो है वो डेवलप करेंगे। तो F1 जनरेशन को रेज करते हैं और फिर हम प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं 500 to 2000। अब ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं इनमें से हम लोग प्रोपेग्यूल्स को सेपरेट करके कलेक्ट कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हमें इनके चाहिए होते हैं क्योंकि हम लोग क्लोनल सिलेक्शन कर रहे हैं। थर्ड ईयर फिर हम क्या करते हैं, इन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का यूज करते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस ग्रो करवाने के लिए। यानी कि एक प्लांट से जितने भी प्रोपेग्यूल्स हमें मिलेंगे उनको एक रो के अंदर ग्रो करवाएंगे, दूसरे प्लांट से जो मिलेंगे उसको दूसरी रो में। इस तरह से करते करते हम लोग इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस डेवलप कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 50 to 200 क्लोन प्लांट्स जो है उनका सिलेक्शन करना है, ठीक है, और फिर उनसे सीड्स को कलेक्ट कर लेना है। फिर फोर्थ ईयर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल यील्ड ट्रायल करते हैं और साथ में हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं डिजीज रेजिस्टेंस एंड क्वालिटी के लिए। और फिर हम लोग सुपीरियर क्लोन प्लांट्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर इस टेस्ट में ये पास आउट हो जाता है तो 5th to 7th ईयर लगभग 3 वर्षों तक लगातार हम लोग कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स करते हैं। और अगर ये इसमें पास आउट हो जाता है तो न्यू वैरायटी की फॉर्म में इसको रिलीज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 8th ईयर हम लोग क्या करते हैं, सीड का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और इस सीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है फार्मर्स के अंदर। उसके बाद इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। What are the various steps involved in improvement of clonal crops through hybridization? तो hybridization जो steps हैं वो आपको लिख देने हैं सारे के सारे। Discuss the problems and achievements of hybridization in the improvement of clonal crops। तो ये achievements and problems जो है वो आपको डिस्कस करनी है यहाँ पे।